नमस्कार साथियों और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रैक विद चिराग पे। तो आज का दिन है मॉक टेस्ट 3 का। तो आज हम करेंगे मॉक टेस्ट 3 को सोल्व। देखते हैं आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है ना? आइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है x माइनस वन बाई एक्स इज रूट सिक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 8 वन बाई एक्स की पावर 8। अगर बीच में प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना? यहाँ पे मुझे मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत थी, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, बट बीच में माइनस है। तो पहले तो सुनो, पहले तो समझो। इस x की पावर 8 वन बाई एक्स की पावर 8 को मैं क्या ऐसे लिख लूँ? x की पावर का स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर। बताओ, ऐसे लिख लूँ क्या? तो आप बोलोगे सर ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, राइट? ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है ए प्लस बी, है ना, और ए माइनस बी। अगेन अगर हम ध्यान से देखें तो प्लस वाला पार्ट तो नहीं छेड़ते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये अगेन एक्स की पावर 4 है और 4 का मतलब होता है स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, है ना, टू पावर 2 का 2। तो मतलब ये फिर से बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, जो कि होता है फिर से ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है। अगेन अगर हम ध्यान से देखें लास्ट वाले फैक्टर को, तो जो लास्ट वाला फैक्टर है वो फिर से मुझे क्या सेंस दे रहा है? वो दे रहा है फिर से मुझे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगेन क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस और नो? राइट। अब तो भैया कुछ नहीं हो सकता। देखो ये मुझे दे रखा है रूट सिक्स, राइट? ये मैं निकाल सकता हूँ, ये भी मैं निकाल सकता हूँ, है ना? तो कैसे निकालेंगे हम चीजों को? देखो यहाँ निकाल लेते हैं। यार देखो, हमारे पास x माइनस वन बाई एक्स रूट सिक्स है, राइट? यहाँ से अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? वो बनेगा k का स्क्वायर प्लस टू, राइट? यही बनेगा, 8 आएगा मतलब। बताओ भाई, 8 आएगा। अच्छा, यहाँ से अगर मैं अगेन स्क्वायर निकालूंगा तो क्या बनेगा? 8 का स्क्वायर 64, नाउ माइनस टू, क्योंकि प्लस से प्लस पे जा रहे हैं ना, इसलिए माइनस टू। तो दिस इज 62, है ना? इसका मतलब क्या, ये 62 है, ये भैया 8 है ना? और माइनस वाला पार्ट है रूट सिक्स। हमें ये और निकालना है। अब ये निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर मेरा 8 है, तो अगर मैं दोनों साइड प्लस टू कर लूँ, दोनों साइड अगर मैं प्लस टू कर लूँ तो ये बन गया 10, और ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का फॉर्मूला, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट? तो ए प्लस बी कितना होगा? रूट 10। बोलो भाई, आया ना? रूट 10 होगा, है ना? अब देखो 62 इंटू एट, रूट 10 एंड रूट 60 इज वॉट, सॉरी 6, रूट 60, मैंने पहले बोल दिया भाई, जिसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू फोर, राइट? फोर तो भैया बाहर आ गया, फोर तो बाहर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, अंदर रूट 15 रहेगा। तो 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आना चाहिए था। ठीक है ना? तो ये आपका ऑप्शन होगा आंसर, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। नाउ ये तो बहुत ही ज्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन में से बोलूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये, है ना? देखो यार, साइन थीटा है पी अपॉन एच, राइट? टेन थीटा मतलब पी अपॉन बी होता है, और कोट थीटा मतलब बी अपॉन पी होता है। तो ये मुझे लगता है ये सब कर सकते हो भाई, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत होगी। आप बोलोगे सर बी कैसे निकालें? यार ट्रिपलेट, या ट्रिपलेट, चार पांच क्या मतलब क्या? आप बोलोगे सर तीन होगा, ट्रिपलेट याद होना चाहिए, और कुछ बी आपका तीन है। अब मुझे नहीं लगता भैया आप नहीं निकाल पाओगे, निकाल पाएंगे सब, करने की मुझे नहीं लगता मुझे जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, प्रॉफिट लॉस का है। राम मोहन को 20% लाभ पर एक सूटकेस बेचता है। ठीक है, देखो यहाँ पे आगे राम जी, यहाँ पे आगे मोहन जी। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, सबको पता है। मतलब ये 5 रुपए की चीज को एक प्रॉफिट, एक लाभ पे बेचा, 6 पे बेच दिया। मोहन इसे 40% पे बेच देता भाई शाम जी को, शाम जी को 40% लाभ पर बेचेगा। 40% की फ्रैक्शन 2/5 होती है, ध्यान रखना भाई, है ना? मतलब 5 रुपए की चीज को 2 के लाभ पर मतलब 7 में बेचेगा, आया ना? यदि शाम इसके लिए भाई इतने रुपए देता है, तो पहले तो रेशियो बनाओ भैया, रेशियो इक्वल करो। यहाँ पे 6 लिया है, यहाँ पे 5 लिया है, राइट? ऐसी होगा 25, 30 और 42। अब श्याम जी ने 42 रुपए दिए हैं, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1430 रुपए दिए हैं, है ना? हमें निकालना है कि राम जी ने कितने रुपए में खरीदा। राम जी ने 25 रुपए में खरीदा, मतलब मुझे 25 की वैल्यू चाहिए। तो एक की वैल्यू निकालते हैं तो ये होगी इतनी, राइट? और 25 की वैल्यू निकालेंगे तो ये होगी 34/42 इंटू में 25। बोलो यही होगी भाई। ठीक है,
चलो ठीक है, तो देख लेंगे यार ये कितना आने वाला है, पक्का मुझे लगता है पॉइंट पॉइंट में ही आएगा और कुछ हो नहीं सकता। सॉल्व कर लेते हैं जो एक बार इसको, ठीक है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो 4 3 7 1 8, ये 3 से भी नहीं घट रहा भाई, 143 है ना, 143, 11 से कट सकता था। तो ये देखो, ये आपको मल्टीप्लाई करके 42 से डिवाइड करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। आपका आंसर आ जाएगा, फिर पॉइंट में आएगा पक्का आंसर आपका, ये तो हम फिक्स हैं कि पॉइंट में आंसर आने वाला है। ओके चलो। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, भाई एक एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है, हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा आपका ए बी सी, डी ई कुछ ऐसी होगी भैया, डी ई, ये रहा आपका डी ई, ए डी 4 है और डी बी 5 है, रेशियो है, रेशियो मान के चलेंगे, एक्चुअल लेंथ नहीं है, ठीक है। नाउ डीई की लेंथ है 12, ये एक्चुअल लेंथ है भाई, बीसी की लेंथ क्या होगी यार, हमें पता है देखो, एडी अपॉन में ए बी, है ना, है ना, ये किसके रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होना चाहिए, मतलब डीई अपॉन में बीसी। तो एडी और डीबी का रेशियो क्या हो सकता है, एडी है 4 और पूरा 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 पूरा, पूरा कितना होगा 9, डी ही है 12 और बीसी तो हम निकालना चाह रहे हैं, तो 4 तिया 12 और ये 9 तिया 27 हो गया, 27 सेंटीमीटर आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो ये जो बीपीटी थ्योरम है इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, थेल्स थ्योरम जिसे आप बोल सकते हो, ठीक है। ना अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री का है और मुझे तो इजी लग रहा है। पूछा एपीबी कितना होगा अगर ए ओ बी 130 है। भाई देखो ये वाला एंगल है ना, ध्यान देखना, ये वाला एंगल 130 डिग्री का है, राइट। अगर ये एंगल 130 है तो भाई ये कितना हो, कोई बता सकता है। अगर इसी, ध्यान सुनना, अगर मैं इसी चाप से, है ना, इसी 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 सरकमफ्रेंस से अगर मैं एक और एंगल बना दूं, तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर पे बने एंगल से वो आधा होता है। अगर ये भैया 2 है तो ये 1 होता है, मतलब ये 130 है तो ये कितना होगा, ये 65 डिग्री होगा। नाउ ए पी बी और ये जो भी है सी मान लो, है ना, ये पूरा का पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, 4 साइड से चेक करो, चारों वर्टेक्स जो सरकमफ्रेंस पर है, इसका मतलब ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री बनाते हैं, मतलब 65 डिग्री प्लस में अगर हम एंगल एपीबी जोड़ेंगे तो वो 180 बनेगा, ठीक है। तो एंगल एपीबी बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो आप बोलोगे सर ये आ गया 115 डिग्री, ठीक है। सिंपल सा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन, है ना, बट कॉन्सेप्ट बढ़िया था, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया होगा, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है अभी तो ये वाला, कि एक नाव है, 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल, अपस्ट्रीम की बात हो गई, 20 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर चलती है 8 घंटे में, ध्यान रखना। 5 घंटे में भी चल रही है भैया, प्रतिकूल 15 किलोमीटर जाते हैं और 22 किलोमीटर अनुकूल जाते हैं। देखो ध्यान सुनो, ऐसा क्वेश्चन बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, ध्यान रखना, और बड़े टाइम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से ना कर लो। अब देखो ध्यान से एक बार, भाई देखो डिस्टेंस आपकी है 20 किलोमीटर, जो कि x माइनस वाई मतलब अपस्ट्रीम से पूरी करी जाएगी, 44 किलोमीटर जो है आपका अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम से पूरी करी जाएगी, राइट। ये भी टाइम आएगा, ये भी टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टाइम, तो टाइम प्लस टाइम कितने, 8 घंटे लग रहे थे, यही बोला उसने। अगले उस पॉइंट में क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर आप जा रहे हो बेटा एक्स माइनस वाई से, है ना, प्लस 22 किलोमीटर जा रहे हो आप, कितना एक्स प्लस अनुकूल जा रहे हो, मतलब डाउन स्ट्रीम, दोनों का टाइम कितना लग रहा है आपको, 5 घंटे लग रहे हैं। अब आपको ना दोनों इक्वेशंस बनती हुई दिख रही हैं, ठीक है। देखो ये 42 है, सॉरी 44 है, इसको 44 बनाया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे भी करना पड़ जाएगा और यहाँ पे भी करना पड़ जाएगा, ठीक है ना, बोलो सही बात है। ठीक है, ये 10 हो जाएगा, है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, राइट, और ये 44 हो गया है ना। अब मेरे पास एलिमिनेट है, ध्यान सुनो, एलिमिनेट करेंगे, प्लस एंड प्लस, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये पूरा पार्ट कट गया, 44 44 कैंसिल आउट, 20 एंड ये -30 है, तो ये हो जाएगा -10 अपॉन में एक्स माइनस वाई, 8 माइनस 10 इज माइनस का 2, माइनस कट गया भाई, 2 काटो इधर, 5 आएगा, है ना। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5 आ गई। अगर एक्स माइनस वाई 5 है, अगर इसकी वैल्यू ध्यान से देखो 5 है,
तो 5 चौक 20, 4 तो ये हो गया, बोलो 44x प्लस वाई 8, और ये जो 4 हुआ था 5 चौक 20, इसको इधर लिया माइनस कर लो, है ना, ये 4 आ गया, 4 से काटा तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। अब ध्यान सुनो, अगर x प्लस वाई की वैल्यू 11 है, x माइनस वाई की वैल्यू 5 है, तो ये y से y कटेगा तो ये x और x कितना 2x हो गया, और 11 5 16, 2 से काटेंगे तो ये 8 बनेगा, है ना। और पूछा यही है कि x नाव की गति क्या है, नाव की गति भैया 8 है, ठीक है ना, समझ गए। 2 बार एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगा है, एक तो इस पूरे के पूरे इक्वेशंस में और ये 2 छोटी सी इक्वेशंस में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। MDH का क्वेश्चन है भैया, टाइम एंड वर्क का। 4 पुरुष का कार्य 6 महिलाओं के बराबर है, और 4 महिलाओं का कार्य 6 लड़कों के बराबर है। बात सुनना मेरी ध्यान से, यहाँ पे 4 मैन इज इक्वल टू है भैया 6 वुमेन के, राइट। और एक और इक्वेशन दे रखी है आपको, क्या दे रखा है, देखिए यहाँ से ना आप सिंपल सी बात है, मैन और उसका रेशियो निकालो, तो ये 6 4 हो जाएगा, राइट राइट। दूसरा चीज क्या है, 4 महिलाओं का है भैया 6 लड़कों के बराबर, बिग बॉयज लिख देता हूँ, तो वुमेन और बॉयज का निकालेंगे तो ये भी 6 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ अगर हम बॉयज लिख दें तो ये 6 है, ये 4 है, तो ये भैया यहाँ पे 4 आ गया, 4 चौक 16, यहाँ पे 6 चौक 24, 6 छक 36, ठीक है। चाहो तो आप 4 से काट लो, क्योंकि 4 से कट रहा है आराम से, ठीक है ना, इन्हें काटोगे 4 से कट के ये रेशियो आएगा, ये है भाई तीनों का रेशियो। ठीक है, पूछा क्या है, एक लड़का उस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक पुरुष की बात हो रही है, 1 मैन प्लस 1 वुमेन, ठीक है, कितने महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, भाई मिलकर पूछा है, मिलकर कितने दिन में करेंगे मुझे नहीं पता, हाँ बस इतना पता है कि महिला और वुमेन की एफिशिएंसी क्या क्या है, वो कितनी कितनी एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये मुझे पता है, ठीक है। वो भैया 9 और 6 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, तो ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, तो 9 6 15, 15 इंटू टाइम आ गया, मुझे नहीं पता, है ना। अब बात ये है कि हमें निकालना क्या है, हमें तो भाई निकालना पड़ेगा इनके दिन, ये तो क्या एफिशिएंसी है ना, इनके दिन, इनके डेज का रेशो क्या होगा, कोई कटने वाला नंबर मानेंगे, है ना, 4 6 9 से कटने वाला नंबर भाई मानना पड़ेगा, क्या 36 मान लो, 36, तो 9 चौक 36, 6 चीज 36, और कितना 4 से काटोगे 9 चौक 36, ये आ गया रिवर्स ऑर्डर में, ये डेज आ गए, 9 दिनों में कर रहा है लड़का एक काम, 9 दिनों में, है ना, पर यहाँ पे क्या लिखा है 60 दिनों में, मतलब 9 की वैल्यू तो भैया 60 है, 9 की वैल्यू तो 60 है ना, तो 1 की वैल्यू 60/9 होगी, बोलो जल्दी बोलो भाई। 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू होगी 60/9, तो 3 से काटो, 3 तिया 9 और 20 तिया 60, ठीक है ना, ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यार ये तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे थे, नेक्स्ट देखते हैं, चलो ऑप्शंस में गलती थोड़ी सी, देखो एक पुलिसकर्मी 400 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा, चोर 10 किलोमीटर घंटा की गति से भागने लगा, और पुलिसकर्मी ने उसी दिशा में 12 किलोमीटर गति से पीछा करा, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। देखो भाई 400 मीटर की बात हो रही है, ठीक है, रिलेटिव स्पीड आपकी होगी 2 किलोमीटर पर आवर, ये मीटर है पर ये किलोमीटर पर आवर है, थोड़ा चेंज करते हैं, है ना, 2 किलोमीटर पर आवर को अगर हम चेंज करेंगे तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि वो मीटर पर सेकंड बन जाए, यस और नो, बताओ भाई, है ना, ये कारण 9, तो 5/9 मीटर पर सेकंड, अब ठीक है ना, इसका मतलब हम नीचे लिख लेते हैं क्या, 5/9 मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर गया, 5 से काटा 8 पे, 8 नहीं में कितना हो गया 72, 720 सेकंड लग रहे हैं, राइट भाई 720 सेकंड लग रहे हैं, 720 सेकंड में मतलब जो भी है जो भी है मतलब पकड़ लेगा चोर को, ठीक है। अब 720 सेकंड के अंदर पुलिस ने कितना दूरी तय करी है, तो आप बोलोगे सर वो 12 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा था, मैं बोलूंगा मीटर पर सेकंड में बताओ, तो आप बोलोगे सर ये हो गया 5/18, 6 थिया 6 दूनी 10/3 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो आप खुद बताओ स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू में आप टाइम करोगे डिस्टेंस निकालने के लिए, बोलो, ठीक है ना, बोलो हाँ है ना, 3 से काट रहा हूँ भैया मैं, ये हो गया 24, 2400 मीटर,
2400 मीटर का मतलब क्या, 2 किलोमीटर, 400 मीटर मतलब 2.4 किलोमीटर। मतलब पुलिस जो है 2.4 किलोमीटर मतलब दूरी तय कर लेगी पुलिस को, जो सॉरी चोर को पकड़ने से पहले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पुरुषों के एक समूह ने 11 दिनों में कार्य करने का फैसला कर लिया। 16 लोगों ने बारी बारी से प्रत्येक दिन बाद कार्य छोड़ दिया। कार्य 15 दिनों में पूरा हुआ है। ठीक है, प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे? ठीक है, तो ये आपका रहेगा होमवर्क, है ना, और ये आप कमेंट में मेरे को बताएंगे इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, नहीं होगा तो अगले मॉक टेस्ट, जब अगला मॉक टेस्ट आएगा सबसे पहले उसमें ये वाला क्वेश्चन करेंगे, देन आपको मैं आगे कराऊंगा। ठीक है ना, पर ये होमवर्क रहेगा। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब एल की बात हो रही है 60 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या इज 21 सेंटीमीटर, देन फाइंड द, भैया इसका सी एस ए क्या होगा? सी एस ए इसका बहुत आसान, पायर एल होता है। ठीक है भाई, देखो ये तो मैं सोल्व करने वाला हूँ ही नहीं, ये तो आप सोल्व करो। चलो मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं करूंगा इसको। इसको भाई आप ही करना। ठीक है, ठीक है, इसका आप ही करना और देखना आंसर क्या आएगा, मैं आपको बता देता हूँ बस। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे x प्लस 1/x निकालना है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे x माइनस 3 को इधर ले आऊँ तो कोई दिक्कत नहीं है, होनी चाहिए किसी को। अब मैं x को उधर ले जा रहा हूँ, मैं x को उधर ले जा रहा हूँ तो ये 1/x हो गया। अब 1/x को उधर लेके आऊंगा तो माइनस 1/x हो गया, 3 को उधर भेज दिया। मतलब देखो 3 को उधर भेज दिया और 1/x को मैं इधर ले आया, 1/x उधर लाया तो माइनस 1/x हो गया, 3 को उधर भेजा तो +3 हो गया। अब x माइनस 1/x दे रखा है, अगर मुझे x प्लस 1/x निकालना है तो पहले मुझे जाना पड़ेगा स्क्वायर पे, है ना। स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9 और 9 2 11, है ना। अब +2 कर लेता हूँ ताकि फॉर्मूला बन जाए a प्लस बी के होल स्क्वायर का, राइट, और ये बन गया 13। पर मुझे तो x प्लस 1/x चाहिए तो वो आ गया √13, राइट, वो क्या आ गया, √13 आ गया। ठीक है, इसका मैंने आपको डायरेक्ट भी बताया कि अगर आपको x प्लस 1/x पे डायरेक्ट जाना हो तो क्या करना होता है, अंडर रूट, यहाँ पे जो 3 है उसका आप क्या करोगे, उसमें 3 स्क्वायर और +4, प्लस पे जा रहे हो तो +4 करना है, मतलब k² + 4, यही मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, एलजेब्रा वाली क्लास आप अच्छे देख लीजिए एक बार। नाउ साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि भाई 16 वर्ष में 3 गुना हो गई। अच्छा जी, देखो यार, एक थी 16 हो गई, अमाउंट हो गया, क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 15 लगा है, 15 रुपए मान के चलो ना। ठीक है, तो प्रिंसिपल तो ये रहा ना आपका। अब पी आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट 15 रुपए है, पी इतना है भैया, आर मुझे पता नहीं, और साल मेरे 3 लगे, सॉरी, ओ हो, अच्छा यार यहाँ गलती हो गई, यहाँ पे ये 16 गुना नहीं 3 गुना है, मुझे लगा 16 गुना लिखा है। क्या यार, आप भी कैसे काम करा रहे हो भाई, एक मिनट रुको। यहाँ पे बोला है एक का 3 गुना भाई, 3 गुना, मैंने 16 दिख लिया, कोई बात नहीं। और ऐसा ही अब आपका 2 रुपए हो जाएगा ना, 1 से 2 बढ़ेगा तभी 3 आएगा। ठीक है, कितने सालों में भाई, देखो 1 रुपए था, 2 रुपए ऐसा ही लगा तभी 3 हुआ ना, 3 गुना तभी हुआ, है ना। और 16 सालों में हो गया भाई, 16 सालों में। 2 से मैं काट लेता हूँ 8 पे, भाई आर निकालना है तो वो हो गया रेसिप्रोकल 100/8, और 100 तो छोड़ो, 1/8 सोचो, 1/8, 1/8 किसकी फ्रैक्शन आप ये सोचो, तो आप बोलोगे सर ये 12.5% की फ्रैक्शन है, 100 का मतलब परसेंट, सिंपल सी बात है ना। आप 1/8 सोचो आप, तो ऑप्शन कौन सा है भाई? हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे डेसिमल में लिखना है ऐसे लिख लो, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है ऐसे लिख लो, बात सेम ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यार ये चुनाव वाला क्वेश्चन, इलेक्शन वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है। एक चुनाव में रामू को कुल वोट्स का क्या 55% मिल गया भाई, किसको मिला? ये रामू को मिला, और 20% मत अवैध थे भाई, 20% तो डाले ही नहीं गए, है ना, मतलब पूरे 100% थे तो 20 तो डाले नहीं गए, तो 80 डाले गए। यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले? देखो इसको आप ऐसे बड़ा आसान तरीका बताता हूँ, 7500, ठीक है, 20% अवैध थे, तो वैध कितने थे? वैध आप बोलोगे 80% थे, अरे यही तो होगा बोलो, है ना भाई। अच्छा आगे देखो, 55% रामू को मिला वैध का, तो बाकी जो 45% बचा होगा वो किसको? विरोधी को मिला होगा, दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा, राइट। अच्छा,
यही निकालना है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल करते हैं, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो काटते हैं। ये 4 दूनी 8 हो गया और ये 5 दूनी 10 हो गया, 5 से काटेंगे 9 पे। ठीक है, समझ गए? ठीक है ना भाई? हाँ, अब 75, 150, 300 ये हो गया ना, 2700 हो जाएगा। ठीक है, 2700 आपका आंसर हो गया। सिंपल, ये बहुत सिंपल तरीका है करने का, बस थोड़ी कैलकुलेशन तेज करनी होती है आपको इसमें, और कुछ नहीं। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ना समझना पड़ेगा। देखो यार, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की बात हो रही हो अगर, तो ये चेंज हो जाएगा कोस थीटा में, ध्यान रखना। इसी तरह अगर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा की बात हो रही हो तो ये चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। इसी तरह अगर 10 में लिखा हो ऐसा तो वो जाएगा कोट में। ठीक है, और कोट में लिखा हो ऐसा तो वो जाएगा 10 में। अच्छा, और क्या, सेक में लिखा हो तो वो किस में, कोसेक में, और कोसेक में लिखा हो तो वो सेक में। ठीक है, ये थोड़ा सा याद कर लेना बस, और कुछ नहीं। बाकी इधर क्या है, कोस 90 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा साइन थीटा। अच्छा, नीचे लिखा है कोट 90 माइनस थीटा, राइट, यहाँ पे लिखा है 90 माइनस थीटा ना, है ना। कोट 90 माइनस, वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा टेन थीटा, बन जाएगा टेन थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखो भाई, अब टेन थीटा भी क्या होता है बताओ? टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। साइन साइन कट गया, कोस ऊपर गया तो बन गया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या बन गया? कोस स्क्वायर थीटा बन गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ, एक कार एक निश्चित समय में 150 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी गति में 5 किलोमीटर की कमी हो जाती, मतलब कम हो जाती, तो समान कार समान दूरी तय करने में 1 घंटा ज्यादा ले लेती। कार की गति क्या है? अगर आपने इसका एक पूरा का पूरा बना लिया स्टेटमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 150 किलोमीटर में भाग रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आप टाइम, मतलब आप अगर तेज चलते हो, ज्यादा मतलब तेज चल रहे हो तो टाइम कम लगता है। अगर आप थोड़ी सी स्पीड अपनी स्लो करते हो तो भाई टाइम लगता है ज्यादा। टाइम लगता है क्या? ज्यादा। ठीक है, तो जब आपकी स्पीड कुछ थी x, तो आप इस टाइम से, ये टाइम आ गया ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ध्यान रखना इसी फॉर्मूले का हम यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आएगा, तो ये टाइम आ गया आपका। पर जब आपने अपनी गति धीमी कर ली तो आपको टाइम इससे ज्यादा लगेगा ना भाई, इस वाले टाइम से ज्यादा ही टाइम लगेगा ना, क्योंकि अब स्लो जा रहे हो आप। तो 150 अपॉन एक्स माइनस 5, जब आपने एक्स से थोड़ी 5 कम कर ली और वहां पे एक्स ही है। इस टाइम और इस टाइम में जो डिफरेंस है ना, वो है 1 घंटे का। कितना? 1 घंटा अतिरिक्त समय ले लिया, 1 घंटा ज्यादा ले लिया, डिफरेंस ही एक है। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो, रेदर देन कि आप सोल्व कर रहे हो। मान लो मैं एक्स को यहाँ पे 35 लूंगा नहीं, क्योंकि कटेगा नहीं। 25 अगर मैं ले लूँ तो 25 माइनस 5 20 होता है, 7.5, और 25 से काटा 6, नहीं 1.5 घंटा आ रहा है। अगर मैं 30 ले लूँ, 30, 30 लेके देखो एक बार, 30 मैंने इधर ले लिया तो ये कितना टाइम आया? ये आया 5 घंटे। इधर मैंने 30 इधर 30 लिया तो इधर आया, हाँ सॉरी, ये आया आपका 5 घंटे, है ना। और ये क्या आएगा? 30 माइनस 25 आएगा, ये आएगा 6 घंटे। तो 6 और माइनस 5 1 घंटे का डिफरेंस है, चेक कर लो, है ना। तो 30 ही आपका राइट आंसर हो गया। तो अभी मैंने कहा था अगर आपने स्टेटमेंट बना ली ना तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से खेल जाओगे फिर तो। नाउ ये क्वेश्चन है आपका, यदि आंकड़े दे रखे हों और माध्य इतना है, माध्य का मतलब देखो, आप माध्य को औसत भी कहते हो, शायद अब आपको थोड़ा याद आ जाए। मीन की बात हो रही है इधर, एवरेज। ठीक है, अब औसत एवरेज क्या होता है एक्चुअल में? वो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो एक्चुअल में ये रही ऑब्जर्वेशंस, ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, मतलब आपको सबको प्लस करना पड़ेगा पहले। ठीक है, 27, 30, 33, 36, और कितनी ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हो? अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप 9 ऑब्जर्वेशन 9 से डिवाइड करते हो तो आपको 24, मतलब एवरेज आपको मिल जाएगा 24। ठीक है, इस 9 को मैं उधर भेजता हूँ तो ये हो जाएगा 216। ठीक है, इसको प्लस करेंगे, देखो प्लस करने का तरीका होता है, देखो 12 और 18 30, 30 और 30 60, 60 और 60 120,
राइट। और 120 तो ये हो गया, ठीक है ना, 120 ये हो गया, 120 और इसको 40 मान लो, ये हो गया 160, ठीक है, 160, 160 और ये हो गया 11, 160 और आपका 11 और 21 कितना हो गया भाई, जल्दी बताओ, 11 और 21 ना 32 हो गया ना, तो 192 हो जाएगा, 192, और प्लस में x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 16 माइनस 192, है ना, तो 8 और 16 कितना 24 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी थी भाई 24 थी, ठीक है, x की वैल्यू कितनी थी 24 थी भाई, 24, ठीक है। इसको आप ऐसे देखो, एक और तरीका बताता हूँ, ये तो हो गया थोड़ा सा बोल सकते हो नूब तरीका, इसको थोड़ा अरेंज करके देखो, इसको सबसे छोटा नंबर लिखो पहले, 12, 15, 18, 21, x, 27, 30, 33 और 36, अब ध्यान सुनना मेरी बात, ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, ये तो बहुत बेसिक तरीका मैंने आपको बता दिया, ट्रिक बता रहा हूँ। देखो 3 का गैप, 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 3 का गैप है, 3 का गैप है और 3 का गैप है ना, यहाँ पे 4 नंबर आ गए, यहाँ पे 4 नंबर आ गए, तो ये जो बीच में बैठा होगा यही आपका मीन होना चाहिए था, यही मीन, मतलब मीन कितना है 24, तो मतलब कहीं ना कहीं एक्चुअली 24 ही होनी चाहिए थी, समझ रहे हो, ये है आपकी ट्रिक, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, थैंक यू सो मच। एंड भाई देखो, इससे पहले भी 2 मॉक्स हो चुके हैं, ठीक है ना, और कुछ वीडियो स्टैटिक जीके की आई है, तो उसको एक बार देख लें, उसको शेयर करें दोस्तों के साथ अपने, है ना, लाइक कर दें एक बार, और हमारे चैनल को इसी मॉक्स के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए, इन्हीं कंटेंट के लिए और पाने के लिए, उसके लिए आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।